Hello friends, today we will learn about how we can easily recall accounting standards. तो इसका बेस्ट मेथड है कि आप इसे स्टोरी की तरह याद करें, लेकिन जो फर्स्ट थ्री है वो तो वैसे लर्न होते हैं कि जैसे कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वन जो है वो कहता है कि अगर आपने कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करना है तो आपको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ के बारे में पता होना चाहिए। देन उसके बाद अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो जेन्युइन सी बात है कि कुछ सेल होगी गुड्स की, इसलिए जो है इन्वेंट्री को आप स्टोर करके रखेंगे। जब इन्वेंट्री को बाहर बेचने जाएंगे तो कैश फ्लो होगा, ठीक है, और इन्वेंट्री अरेंज करने के लिए भी कैश फ्लो होगा। उसके बाद है कॉन्टीजेंसी। अभी बिज़नेस में क्या है, अनसर्टेनिटी रहती है, ठीक है ना, उसके बारे में भी हम जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं। देन उसके बाद है नेट प्रॉफिट। अभी कॉन्टीजेंसी में क्या हो सकता है, हमें प्रॉफिट भी हो सकता है और लॉस भी हो सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5। उसके बाद क्या है, हमें नेट प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो किसकी वजह से हुआ, डेप्रिसिएशन की वजह से हुआ, इसको कह दिया हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6। अभी डेप्रिसिएशन जो है किस पर लगती है, एसेट के ऊपर, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमारी एसेट जो है, जो बिल्डिंग थी वो डेप्रिशिएट हो रही है फॉर एग्जाम्पल, तो क्या हुआ, हमने उसकी फिर से कंस्ट्रक्शन की, ठीक है, इसे कह दिया हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7। देन उसके बाद क्या हुआ, जो अभी हमने कंस्ट्रक्शन की, क्या उसमें कोई एस्टिमेट, अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर तो नहीं है कंस्ट्रक्शन में, ठीक है। ये वैसे हिंट है एक स्टोरी की तरह अगर याद रखना तो, वैसे तो ताकि आपको पॉइंट याद रहे कि कंस्ट्रक्शन के बाद क्या हुआ, हमने चेक किया कि कंस्ट्रक्शन में कोई एरर तो नहीं है, ठीक है। इसे हम अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 8 दे देंगे। उसके बाद क्या है, हमारी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई, एरर भी देख लिया हमने, तो हमें क्या होगा, वो बिल्डिंग से कितना रिवेन्यू जनरेट हुआ जब हमने उसे जो है काम के लिए यूज़ करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो क्या हुआ, अभी हमारा रिवेन्यू ज़्यादा शुरू हो गया, इस अगर प्रॉफिट ज़्यादा हो तो आपको अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा किसका, फिक्स्ड एसेट का, ठीक है। देन उसके बाद आपका बिजनेस और एक्सपेंड हुआ, तो आप क्या करेंगे कि इफ़ेक्ट देखेंगे चेंजेस इन फॉरेन एक्सचेंज रेट्स, ताकि फ्यूचर में अगर आपने दूसरी कंट्रीज़ को सेल करना हो तो फॉरेन एक्सचेंज रेट का आपको पता हो। उसके बाद क्या है, अगर एक्सचेंज रेट आपको उसमें एक्सचेंज रेट में डील करना है तो पहले आपको किससे परमिशन लेनी पड़ेगी, गवर्नमेंट से, ठीक है। गवर्नमेंट क्या कहती है कि अभी आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी ज़्यादा नहीं है तो पहले अपने इन्वेस्टमेंट के ऊपर ध्यान दो, ठीक है। जब इन्वेस्टमेंट हम करना चाहते हैं तो हमने सोचा कि अब खुद के जो है बिज़नेस को एक्सपेंड करना है, तो क्यों ना हम इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किस तरह से करें, बाय एमैल्गमेशन, दो कंपनी से इकट्ठी आ जाए ताकि हमारा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो, ठीक है। एमैल्गमेशन के बाद क्या हुआ कि उन्होंने कहा कि हम अपने अगर बिज़नेस को सक्सेसफुल एमैल्गमेट करके सक्सेसफुल करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट दें, जो बेसिक बेनिफिट है, ठीक है ना। लेकिन वो बेनिफिट देने के लिए क्या करना पड़ा, उन्हें बोरो करना पड़ा, ठीक है ना, ताकि जो है वो ये बेनिफिट दे पाए। लेकिन बोरिंग में कुछ बोरिंग जो है बच गई, बेनिफिट देकर कुछ पैसा फिर भी बच गया, तो उन्होंने क्या किया कि सेगमेंट रिपोर्ट बनाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है ना। सेगमेंट की रिपोर्ट बनना स्टार्ट हो गई कि जब उन्होंने एक्सपेंड किया तो अलग अलग सेगमेंट हो गए जिसमें उन्होंने काम किया है, तो उसकी रिपोर्ट बनाना स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। सेगमेंट क्या होता है कि सब्सिडरीज कंपनीज की भी रिपोर्ट बनती है, ठीक है। तो बोरो किया है ना, भी कुछ पैसा उन्होंने कहाँ पर लगा दिया, सेगमेंट बनाने के लिए, कि अपनी सब्सिडरी बनाने के लिए, ठीक है ना। तो अभी सब्सिडरी तो बना ली उन्होंने, तो रिलेटेड पार्टी का डिस्क्लोजर भी करेंगे कि हमारी सब्सिडरी में कौन कौन सी पार्टी है, उनका डिस्क्लोजर तो करो। देन उसके बाद क्या हुआ, वो डिस्क्लोजर करके उन्होंने वो चीज़ को क्या किया, लीज पर दे दिया, ठीक है ना, कि अभी हम अपने सेगमेंट को खुद नहीं हैंडल करेंगे, उसका डिस्क्लोजर कर दिया है कि हम भाई लीज़ में देना चाहते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, लीज़ पर दिया तो हमने देखा कि कितना पर शेयर अर्न हो रहा है हमको लीज़ पर देने के बाद, जो हमने उन पर इन्वेस्टमेंट की थी उस सेगमेंट पर, जब हमने उस सेगमेंट को लीज़ पर दिया तो कितना शेयर हमें अर्न हो रहा है पर शेयर पर, ठीक है ना। अभी क्या हुआ, हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी हमारा वो भी बिज़नेस है और ये भी बिज़नेस है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अलग अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनानी, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना देते हैं, ठीक है ना। तो क्या हुआ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बन गई तो टैक्सेस भी लगेंगे, ठीक है। तो हम टैक्सेस का अकाउंटिंग नंबर 22 स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट इन
एसोसिएट कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें क्या है, जो इन्वेस्टमेंट हमने की है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, उसका भी अभी रिकॉर्ड रखना है, ठीक है ना, क्योंकि टैक्सेस पे कर दिए सारे, तो उसके बाद हमें अपना भी तो रिकॉर्ड रखना चाहिए ना कि हमने कितना इन्वेस्ट किया और कितना नहीं, ठीक है। फिर क्या है, हमें पता चला कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हो रहा है अब जितना हमें इन्वेस्ट किया है उससे, तो क्या किया हमने, सोचा कि चलो ये ऑपरेशन को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए, ठीक है ना। डिसकंटिन्यू करने के लिए उन्हें जो है इंटरिम रिपोर्ट बनानी पड़ी बीच बीच में, क्योंकि अभी ये तो नहीं है कि कल बंद किए, आज ही ये डिसीज़न लिया और कल जो है अपना बिज़नेस बंद हो गया, वो नहीं होता, साल 2 साल लग जाते हैं बिज़नेस को बंद करने के लिए। तो क्या है, इंटरिम रिपोर्ट बीच बीच में बनानी पड़ी कि अब क्या प्रॉफिट है अब क्या नहीं है, ठीक है। तो उसके बाद क्या है, अगर आपने रिटायरमेंट पढ़ी होगी तो अगर कोई कंपनी डिसकंटिन्यू कर रही है तो उसे जो है, सॉरी, पार्टनर डिसकंटिन्यू कर रहा है तो उसे जो है गुडविल का शेयर उसे मिलता है ना। तो क्या है कि वो क्या होती है, एक तरह की इंटेंजिबल एसेट, तो वो इंटेंजिबल एसेट का भी हम देन रिकॉर्ड रखेंगे। उसके बाद है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 27 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग ऑफ इंटरेस्ट इन जॉइंट वेंचर। तो कुछ जॉइंट वेंचर भी उसके थे, उसकी भी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाएंगे, क्योंकि वो डिसकंटिन्यू कर रहा है अभी, वो सभी कंसिडर करेगी। नेक्स्ट है वो इम्पेयरमेंट करेगा एसेट के साथ, उसके बाद जो है प्रोविज़न हो गए, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटी होगी, कॉन्टीजेंट एसेट हो गई, ठीक है। एंड लास्ट इज़ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, उसके कंसिडर करेंगे कितना कितना कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट किया था। 31 भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट की प्रेजेंटेशन करता है एंड 32 जो है फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का डिस्क्लोजर करता है। सो इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में क्या है, कुछ तो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, कुछ जो है एज ए स्टोरी की तरह चल पड़ेगा, ठीक है। आई होप इट हेल्प्स यू। थैंक यू।